मंत्री सुमंत ने कहा महाराज 10 गुना खजाना बढ़ गया है। कितना बढ़ा है? 10 गुना। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि 10 गुना खजाना बढ़ा हुआ है। 10 गुना, 10 गुना खजाना बढ़ गया है। भगवान ने कहा प्रधानमंत्री जी खजाने की बात मत करो, ये खजाना वजाना तो बढ़ता घटता रहता है, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि आखिर और सब दिखाई दे रहे हैं, जो वृद्ध हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं, जो वयोवृद्ध हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। मेरे पिताश्री तो कंडीशन में प्राण छोड़े हैं, लेकिन कैकेयी माता क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं? आखिर वो कहां गई? और यदि वो नहीं है तो अयोध्या में मेरा रुकना उचित नहीं है। अब तो मुझे सरयू में प्रवाह करना चाहिए। अब अयोध्या की धरती पर खड़ा होने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। सरयू में छलांग लगानी चाहिए, सरयू में प्रवाहित होना चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा राम धैर्य मत खो, धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं है। पहले तो तुम सिंहासन पर बैठो, क्योंकि राम राज्याभिषेक होना है। भगवान राम ने कहा नहीं नहीं, विरोध की भूमि पर राम राज्य स्थापित नहीं होता है। विरोध की भूमि पर 14 साल पहले विरोध हुआ था तो कहां राम राज्य आया था? और 14 साल बाद भी विरोध, क्योंकि कैकेयी मां नहीं है, इसका मतलब है जनता ने विरोध किया उनका, इसलिए उन्हें मजबूरी में अयोध्या छोड़नी पड़ी अथवा प्राण छोड़ने पड़े। तो विरोध की भूमि पर राम राज्य कैसे स्थापित होगा? समझ में बात आ रही है कि नहीं? अगर गांव गांव की विरोध की भूमि बनी रहेगी तो राम राज्य कभी आएगा नहीं। और राम राज्य यदि नहीं आएगा प्यारे, तो सुख शांति जीवन में रहेगी नहीं। इसलिए बोलते 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 बोलते, याद रखना प्यारे, कई वर्ष हो गए मुझे बोलते बोलते, आज बचपन से लेकर के, बचपन से बोल रहा हूं और आज बुढ़ापे में आ गया हूं, लेकिन तड़फन है, वेदना है, तकलीफ है कि इतना वर्ष तक बोलते रहे। हमारे पहले बड़े बड़े संत बोलते रहे, बड़े बड़े धर्माचार्य बोलते रहे। बोलो परंपरा बोलने की चली आई कि नहीं? बड़े बड़े यति चक्र धर्म सम्राट पूजपाद स्वामी करपात्री जी महाराज, जो साक्षात भगवान शिव के अवतार थे, वो भी राम राज्य की परिकल्पना करते करते दुनिया से गए। बोलो गए कि मैं राम राज्य स्थापित करूंगा। लेकिन भैया इसके लिए सूत्र एक ही है कि विरोध की भूमि नहीं होना चाहिए, विरोध की भूमि नहीं होनी चाहिए। विरोध की भूमि पर धर्मराज युधिष्ठिर भी, उनको भी असत्य बोलना पड़ा। बोलो बोलना पड़ा कि नहीं धर्मराज युधिष्ठिर को? तिवारी जी को अगर जबलपुर जाना है, क्योंकि हमसे कह रहे थे महाराज जी हमें 8 बजे निकलना है, तो मैंने कहा कि नहीं आप जाएंगे, हम आपको आशीर्वाद देंगे, प्रसाद देंगे। लंबी यात्रा है, कुछ विशेष कार्य से जाना है तो जा सकते हैं, मेरी आज्ञा है। क्योंकि पहले बातचीत हो गई थी, मैंने कहा कि बस मैं आशीर्वाद आपको दे दूंगा तो आप निकल सकते, क्योंकि जबलपुर जाना है। जाना तो था 7 ही बजे, लेकिन इस कार्य के लिए आशीर्वाद लेने के लिए जाओ बेटा, खुश रहो, प्रसन्न रहो। अच्छा ठीक, आराम से जो है रास्ता है क्या निकलने का? साइड में है रास्ता है? हाँ हाँ आराम से निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। रास्ता जो है स्पेशल बनाया गया है, इन लोगों ने व्यवस्था अच्छी की है, बहुत बढ़िया रास्ता। देखिए क्लियर है, कहीं कोई अवरोध नहीं है, सिस्टमेटिक ढंग से पंडाल बनाया है, साउंड सेवा भी अच्छी है, पंडाल भी बहुत अच्छा है, व्यवस्थाएं भी अच्छी हैं। पहली बार कार्यक्रम हो रहा है तो बहुत ही अच्छे ढंग से किया है, बड़े उत्साह के साथ किया है ना। और सारे लोग चर्चा भी कर रहे हैं भाई, पुराण ग्राम की, ग्राम पुराण की चर्चा यत्र तत्र सर्वत्र हो रही है कि कार्यक्रम अच्छा किया है। यही तो होना चाहिए, क्यों भाई? यही तो होना चाहिए कि कार्यक्रम अच्छा हुआ है, शांति से हुआ, सौहार्दपूर्ण हुआ है। और ये कार्यक्रम जिसको सुनने के लिए देवता कान लगाए हैं, तुम तो इंसान ही हो, बोलो भाई, देवता कान लगाए हुए हैं।
और कभी कभी ऐसा कार्यक्रम हो जाता गांव में कि देवता क्या गांव ही के लोग कान बंद कर लेते। हाँ भाई, कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि देवताओं की तो बातें ही छोड़ो, लेकिन गांव ही के कुछ लोग ऐसे होते हैं बेचारे सज्जन जो कान ही बंद कर लेते हैं अपना, हैं। लेकिन ऐसा कार्यक्रम किया पुराण के लोगों ने कि इंसान की बात छोड़ो, देवताओं ने कान खड़े कर लिए। वो सुन रहे हैं कि वाह आनंद आ रहा है, उतर नहीं पा रहे बस, लेकिन कान लगाए हैं। समझ गए हो कि नहीं? कान लगाए हैं देवता। यही तो स्वर्ग में दुर्लभ है, ये जो मृत्यु लोक में तुम सभी महाभागों की वजह से सुलभ हो गया। ये मानव शरीर बार बार नहीं मिलता है, और मानव देह में ही ये सौभाग्य प्राप्त होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? मानव देह में ही ये सौभाग्य प्राप्त होता है प्यारे, और वो तुम सबको मिला है। इसलिए ऐसा मानव जीवन व्यर्थ में मत गमाना, इसकी सार्थकता सिद्ध कर लो। और इसकी सार्थकता यही है कि हम सत्संग सुनते रहें और संतों का संग करते रहें और अपने जीवन में सदाचरण अपनाते रहें। यही जीवन की सार्थकता है, सच्ची सार्थकता है ये जीवन की। तो प्यारे ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात महत्वपूर्ण है आज के प्रसंग में कि भगवान राम ने कहा कि विरोध की भूमि पर राम राज्य नहीं होगा। पहले आप ये बताएं कि आखिर चित्रकूट से वापस आने के बाद मेरी मां को समाज से दूर क्यों होना पड़ा, या समाज ने दूर क्यों किया? यदि है तो समाज ने दूर किया, और नहीं है तो समाज ने मरने के लिए विवश किया। यही कंडीशन है। नहीं नहीं, ये बर्दाश्त से बाहर। मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए, ऐसी जनता नहीं चाहिए, हमें ऐसा सिंहासन नहीं चाहिए। भले ही अयोध्या का सिंहासन क्यों ना हो, लेकिन मुझे विरोध की अयोध्या नहीं चाहिए, मुझे समन्वय की अयोध्या चाहिए, मुझे सामंजस्य स्थापित हो सके ऐसी अयोध्या चाहिए। लेकिन यह समन्वय बना क्यों नहीं? वशिष्ठ जी ने कहा, राम धैर्य धारण करो, तुम्हारी मां अयोध्या में है। कहे वो जिंदा? कहे जिंदा है, और क्या अयोध्या में है मानी जिंदा है? कहां है? कहा जहां रहती थी वहीं है। तो कैकेयी जी का भवन अलग से है, तीनों महारानियों के भवन, कौशल्या भवन, कैकेयी भवन और सुमित्रा भवन, 3 भवन बने हैं। आज भी नक्शे में देखें आप, वहां पुराना जो नक्शा है और पुरानी जो बिल्डिंगें खड़ी हैं, अब तो काफी मैदान कर दिया गया, बहुत विशाल राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा। उसी परिसर में वो महारानियों के भी कक्ष बने हुए हैं, नक्शा तैयार होके आए। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है राम जन्मभूमि मंदिर। विश्व रूप रघुवंश मणि, हमारे राम विश्व रूप हैं, और राम का मंदिर भी विश्व प्रसिद्ध मंदिर बन रहा है, विश्व का नंबर 1 का मंदिर बन रहा है। तो आज वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि जहां कैकेयी रहती थी वहीं तो है, उसी भवन में। भगवान राम ने कहा, तो गुरुदेव अब मुझे आप आदेश दें, सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं, फिर मां कैकेयी के पास जाने का आदेश दें। अच्छा बोलो, सिंहासन प्रिय लगा राम जी को कि मां प्रिय लगी? मां प्रिय लगी। मैं एक बात कहता हूं, चाहे भगत सिंह जी हो, सरदार भगत सिंह जी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, चंद्रशेखर आजाद हो, इन सबको देश का सिंहासन नहीं, भारत मां पसंद आई, भारत मां के प्रति समर्पण आया है, भारत मां के प्रति इनका समर्पण हुआ है। सिंहासन नहीं कि मुझे, अगर सिंहासन की चाहते कि हमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनना है तो फांसी के फंदे पर नहीं झूलते, इंतजार करते। बोलो यही कहते कि ना कि मुझे ही तो बनना है राष्ट्रपति, मुझे ही तो बनना है प्रधानमंत्री। नहीं नहीं, मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे तो भारत मां की प्रतिष्ठा चाहिए, कि मेरी मां की प्रतिष्ठा रहे, और वो भी भारत मां की प्रतिष्ठा। भारत मां की प्रतिष्ठा सुरक्षित रहेगी तो भगत सिंह जी ने कहा जन्मधात्री मां की भी प्रतिष्ठा सुरक्षित रहेगी। और यदि भारत मां की प्रतिष्ठा सुरक्षित नहीं हुई
तो मेरी मां की प्रतिष्ठा जिसने जन्म दिया उसकी कैसे सुरक्षित रहेगी? बोलो भाई। इसलिए समर्पण किया है भारत मां के प्रति। भगवान राम कहते हैं कि मातृभूमि के प्रति मेरा समर्पण है, जन्मभूमि के प्रति मेरा समर्पण है, लेकिन मेरी जन्मभूमि में विरोध कैसा, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जब राम की जन्मभूमि में ही विरोध हो जाएगा तो फिर राम के बारे में लोग क्या क्या नहीं कहेंगे। राम जन्मभूमि पर विरोध हुआ तो लोग राम के बारे में भी कहते थे ना, आए वहां साए बकते थे, पता नहीं क्या क्या कहते थे, राम जी क्यों नहीं बनवा लेते मंदिर? अरे बनवा नहीं लेते राम जी तो कैसे बन रहा है? बोलो भाई। और ऐसा बन रहा है, ऐसा विश्व में बना ही नहीं है कुछ, जैसा राम जन्मभूमि में राम मंदिर बन रहा है, ऐसा विश्व में कुछ बना ही नहीं है। बोलो हमारे राम जी में कितनी ताकत है? बोलो है ताकत कि नहीं? सावधान। वशिष्ठ जी ने कहा जाओ राम। ठीक है। भगवान राम पहुंचे। मां कैकेयी रो रही थी, बार बार कह रही थी क्या, आंखों में आंसू भर के, कि राम तुम्हारे लिए जी रही थी लेकिन तुम आ गए हो, लेकिन मेरे पास नहीं आ पा रहे हो। क्यों? अयोध्या की जनता ने मार्ग अवरुद्ध कर दिया। ये अभागिनी कैकेयी लगता है कि तुझे देख नहीं पाएगी। जिंदा तब तक हूं जब तक तेरा अभिषेक नहीं हुआ है, नहीं कलंक मेरे माथे लगेगा कि देखो पहले ऐसी अड़ गई थी कि राम को वन भेज दिया तो दशरथ जी के प्राण चले गए, और अब राम राज्याभिषेक का मुहूर्त आया तो खुद प्राण छोड़ दिया, खुद प्राण छोड़ दिया। पहले पति के प्राण 14 साल पहले, और 14 साल बाद जब अभिषेक का समय आया तो खुद प्राण छोड़ दिए। इसलिए राम तुम्हारे अभिषेक का इंतजार कर रही हूं कि तू राजा बन जाए, अभिषेक हो जाए तेरा, इसके बाद में प्राण त्यागूंगी। भले ही मुझे कलंक लगे कि राम का अभिषेक देख नहीं पाई कैकेयी, प्राण त्याग दिए उसने, भले ही कलंक लगे, लेकिन अभिषेक ना होने पावे पहले प्राण त्याग दूं, ऐसा नहीं। भगवान राम जैसे ही बिल्कुल समीप पहुंचे तो कहने लगे, मां मैं आ गया, आ गया, मैं राम का इंतजार कर रही थी, तू मैं आ गया। और जैसे ही कैकेयी ने नेत्र खोल करके देखा कि राम सामने खड़े हैं, तो कैकेयी ने अपनी भुजाओं में राम को भर लिया, हृदय से लगा लिया। कहा राम मैं तुम्हारे लिए जी रही थी। भगवान राम ने कहा अच्छा हुआ अगर अभिषेक के चक्कर में पड़ जाते तो मां जीवित ही नहीं मिलती, लेकिन अच्छा ही हुआ राम, तूने अच्छा किया कि जो अपनी मां को बचा लिया। राम तू मेरे पास आया है, मुझे दर्शन देने आया है। मां दर्शन देने नहीं आया हूं, दर्शन करने आया हूं आपका। मां बेटे का दर्शन नहीं करती, बेटा मां का दर्शन करता है। बोलो भाई। मैं दर्शन देने नहीं आया हूं, मैं आपका दर्शन करने आया हूं। और दर्शन करने ही नहीं आया हूं, सम्मान की भूमि पर खड़ा करके आपको सम्मान दिलाने के लिए आया हूं। देखो क्या बात है, ऐसा बेटा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं कहता हूं राम कोई हो नहीं सकता है, लेकिन राम के चरित्र का अनुसरण करके इस संसार में निश्चित रूप से हर जुमा पर एक ही शब्द आ सकता है कि निश्चित रूप से राम तो मैंने नहीं देखे हैं, लेकिन राम का आचरण करने वाला समाज में कोई भक्त मैंने देखा है जो राम जैसा आचरण कर रहा है। बोलो ये पहचान तो बन ही सकती है उसकी। इसलिए मां चलिए मेरे साथ, मैं आपको सम्मान की भूमि पर खड़ा करूंगा, और उस भूमि पर खड़ा करूंगा जहां मां कौशल्या खड़ी हैं, मां सुमित्रा खड़ी, वहीं आपको भी स्थान दिलाऊंगा, वहीं आपको खड़ा करके सम्मान करूंगा।